इकोसिस्टम टैंक के बारे में तो बहुत कुछ जान लिया। अब चलो एक इकोसिस्टम टैंक बना ही लेते हैं। तो ये हमारा मॉन्स्टर इकोसिस्टम टैंक होने वाला है। टैंक कम्प्लीटली साइकिल हो चुका है, अब बस कुछ प्लांट्स डाल के फिश छोड़ना है। और यहाँ पे एक डीप सबस्ट्रेट है, क्योंकि डीप सबस्ट्रेट इज द हार्ट ऑफ इकोसिस्टम टैंक। और यहाँ पे एक प्लेको भी है जस्ट फॉर साइक्लिंग द टैंक। अब प्लेको कुछ दूसरा टैंक में चला जाएगा। और ये है हमारा ओवरहेड सम्प, और इसके अंदर रुको दिखाता हूँ। ये बस एक टॉप फिल्टर है और इसके अंदर स्पॉन्ज है जस्ट फॉर मैकेनिकल फिल्ट्रेशन। और यहाँ पे हमारा बायोमीडिया है। यहाँ पे 3 लीटर सीकेम मैट्रिक्स है और 1 लीटर एपीआई बायोमीडिया है। यहाँ पे हमारा एमोनिया लेस टॉक्सिक नाइट्राइट में कन्वर्ट हो जाता है। और सांप के पीछे की तरफ यहाँ पे बहुत सारा पॉथोस है, मनी प्लांट। और ये प्लांट कुछ छोटा प्लांट नहीं है, बहुत बड़ा है। और ये टैंक से बहुत सारा एमोनिया नाइट्राइट एब्जॉर्ब कर लेता है और टैंक को फिश के लिए सेफ बनाता है। और ये है हमारा मेन ड्रिफ्टवुड जो टैंक में जाने वाला है। इसके साथ थोड़ा छोटा मोटा ड्रिफ्टवुड जाएगा, लेकिन ये मेन ड्रिफ्टवुड है। और यहाँ पे कुछ लो टेक प्लांट्स है। ये है साइपरस हेलफेरी, ये है ड्वार्फ सेजिटेरिया, ये सब टैंक में जाने वाला है। और यहाँ पे है लिली, ये भी टैंक में जाएगा। और यहाँ पे कुछ वेराइटीज़ ऑफ इकाइनोडोरस है, बहुत सारा वेराइटीज़ है। जोयो रेड है, पार्वीफ्लोरस है, बिग बियर है, तो ये भी जाएगा। रेड रूबिन भी है, ये सब भी टैंक में जाने वाला है। तो चलो अब थोड़ा सा प्लांटिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे क्वारंटीन टैंक में कुछ बेबी मॉन्स्टर फिश ऑलरेडी क्वारंटीन हो चुका है। और क्वारंटीन होने के साथ साथ पेलेट ट्रेंड भी हो चुका है। अब बस इन्हें मेन टैंक में छोड़ने का बारी है। और ये हमारा मेन सेंटर ऑफ अट्रैक्शन होने वाला है इस टैंक में। ये है इंडोनेशियन टाइगर टैटनॉइड, एकदम प्योर ब्रीड है, बहुत सुंदर पैटर्न है। अब फिश थोड़ा स्ट्रेस में है इसीलिए फेडेड है, लेकिन बाद में देखना पैटर्न्स बहुत सुंदर है। और यहाँ पे बाइशर्स है। देखो मॉन्स्टर टैंक में मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है बाइशर्स, तो यहाँ पे बहुत सारा वैरायटी का बाइशर्स रहने वाला है। ये हमारा मेन बाइशर टैंक ही होने वाला है। और ये है फ्लैगटेल यहाँ पे एल्गी खाएगा इसीलिए फ्लैगटेल है। और ये है हमारा ईल्स, टायर ट्रैक ईल और फायर ईल भी मुझे बहुत पसंद आता है। और फाइनली ये है इडविनी कैटफिश, अब इसे भी टैंक में छोड़ दिया। तो ये है हमारा सिंपल सा मॉन्स्टर इकोसिस्टम टैंक का फाइनल लुक। और इन्हें मिल रहा है ड्राई ब्लड वर्म्स, ड्राई ब्लैक वर्म्स, हिकरी का वाइब्राबिट्स और डब्ल्यूए का पेलेट्स। अब देखो मॉन्स्टर फिश को अगर पेलेट ट्रेन करना है ना, तो बहुत स्ट्रॉन्ग स्मेल का खाना होना ज़रूरी है, स्पेशली इफ़ यू हैव बाइशर ईल इन योर टैंक, क्योंकि इनका जो आई साइट है ना, दिखने का क्षमता वो कम होता है। बट दे हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्मेल, ये ज़्यादातर स्मेल करके ही खाना ढूंढता है। लेकिन हमारा इंडोनेशियन टाइगर टैटनॉइड अभी तक पेलेट ट्रेंड नहीं हुआ है, इसीलिए ब्लैक वर्म्स डालना पड़ रहा है। अब देखो कैसे खाएगा, खा लिया। ब्लैक वर्म्स खा रहा है, लेकिन पेलेट्स अभी तक नहीं खा रहा है। अब देखो मॉन्स्टर टैंक बनाने से पहले 2 चीज़ आपको जानना पड़ेगा। आपका फिश मैक्सिमम कितना ग्रो हो सकता है और उसका ग्रोथ रेट क्या है। जैसे कि हमारा ये टैंक 4 फीट बाई 1.5 फीट बाई 1.5 फीट है। तो यहाँ पे अगर मैं आज एक बेबी एरोवाना ला के छोड़ दूंगा तो आज तो उसके लिए ये टैंक ठीक रहेगा, लेकिन 1 साल बाद ये टैंक उसके लिए छोटा पड़ जाएगा। नाउ वाई डैटनॉइड? देखो इन नेचर डैटनॉइड मैक्सिमम 18 इंच तक ग्रो हो सकता है, लेकिन टैंक में उतना ज़्यादा ग्रो नहीं होता है। टैंक में मैक्सिमम 12 to 14 इंच तक ग्रो होता है। और इसका ग्रोथ रेट बहुत स्लो होता है, मतलब साल में 2 से मैक्सिमम 3 इंच तक ग्रो होता है 1 साल में। ज़्यादातर मॉन्स्टर फिशेस पहले साल में ही ऑलमोस्ट 1 फीट तक ग्रो हो जाता है, लेकिन डैटनॉइड में वैसा कुछ नहीं होता है। तो फॉर डैटनॉइड टू आउटग्रो दिस टैंक बहुत साल लग जाएगा। तो बहुत साल इस टैंक में डैटनॉइड को हम आराम से रख पाएंगे। और सेकेंडली डैटनॉइड इज़ माई सेकेंड मोस्ट फेवरेट मॉन्स्टर फिश। और ये है मेरा दी मोस्ट फेवरेट मॉन्स्टर फिश, बाइशर्स। अब इसे कोई बाइकर्स बुलाते हैं, बाइशर्स बुलाते हैं, कोई बिचिड भी बुलाते हैं, जो भी है फिश तो एक ही है। और इसका जो ये बॉडी शेप है ना, सिलेंडर इलोंगेटेड एक बॉडी शेप, ये मुझे बहुत पसंद आता है।
और मुझे और एक चीज़ पसंद आता है, स्ट्राइप्ड पैटर्न। जैसे कि अभी अभी डेटनॉइड में देखा, वैसा स्ट्राइप्ड पैटर्न मुझे बहुत पसंद आता है। इवन मुझे तो वाइल्ड डिस्कस, ऑल्टम एंजल्स, ये सब ज़्यादा पसंद आता है कॉम्पेयर टू हमारा जो कलरफुल डिस्कस होते हैं, कलरफुल एंजल्स होते हैं, वेल टेल एंजल्स होते हैं। तो बैक टू बाइशर को ना पेलेट ट्रेन करना बहुत आसान होता है। बस एक स्ट्रॉन्ग स्मेल का खाना डाल दो, पेलेट डाल दो, खा लेगा, कुछ प्रॉब्लम नहीं करेगा। इसका बस एक ही प्रॉब्लम है, नेचर में तो ये नॉक्टर्नल होते हैं, तो उसका जो आई साइट है ना वो पुअर होता है, बट दे हैव अ गुड सेंस ऑफ स्मेल। तो आप जब टैंक में खाना डालते हो, वो खाना को देख के नहीं आता है, उसको सूंघ के आता है। तो इफ़ यू वांट टू पेलेट ट्रेन देम, बस टैंक में एक हाई क्वालिटी पेलेट्स डाल दो विथ स्ट्रॉन्ग स्मेल, काम हो जाएगा। और हाँ, मेन बात, साइज़। देखो, अगर आप गूगल सर्च करोगे ना तो आपको दिखाएगा कि ये 2 से 2.5 फीट तक ग्रो हो सकता है। हाँ, होता है नेचर में, लेकिन आपके टैंक में यूजुअली उतना बड़ा नहीं होगा। टैंक में मैक्सिमम 16 to 17 इंचेस तक ग्रो होता है। अब डेटनॉइड की तरह बाइशर उतना स्लो ग्रो नहीं करता है। पहला 1 फुट तो बहुत जल्दी जल्दी ग्रो हो जाता है, उसके बाद थोड़ा स्लोली 16 to 17 इंचेस तक ग्रो होता है। तो जब फ्रेम में आ ही गया तो थोड़ा ईल के बारे में बात कर लेते हैं। देखो, ईल 2.5 से 3 फीट तक ग्रो हो सकता है, वो भी आपके टैंक में ही। और इतना ग्रो होने में इसे 5 से 6 साल तक लग सकता है। थोड़ा स्लो ग्रोअर है, अब जितना भी खाना खिला लो 5 to 6 ईयर्स तो लग ही जाएगा। अब एग्रेशन, देखो, ईल बहुत ही पीसफुल एक फ़िश होता है, दूसरा किसी भी फिश को तंग नहीं करेगा, डिस्टर्ब नहीं करेगा। लेकिन हाँ, अगर टैंक में सेम स्पीशीज़ रहेगा तो उसके साथ थोड़ा तो टेरिटोरियल इशू बनता है, तो उस समय ही बस एग्रेसिव होता है, नहीं तो बहुत ही पीसफुल फिश है। अब ईल का भी एक प्रॉब्लम है, बहुत ही पिकी ईटर्स होते हैं। मतलब अगर आप टैंक में पेलेट्स डालोगे, वार्म्स डालोगे, ड्राई वार्म्स, वो नहीं खाएगा। इवन श्रिम्प्स भी नहीं खाता है। अगर आप टैंक में लाइव वार्म्स डालोगे, मतलब अर्थ वार्म या फिर ट्यूबिफेक्स वार्म्स, तो उसको आसानी से खा लेगा, लेकिन ड्राई वार्म्स नहीं खाएगा। तो व्हाट आई हैव डन, इनिशियली मैं तो अर्थ वार्म्स डालता था हाथ से पकड़ के, तो धीरे धीरे फिश को पता चल गया कि मेरे हाथ से जो जाता है वो खाने का चीज़ होता है, और फिर अर्थ वार्म को ड्राई वार्म से रिप्लेस कर दिया एंड दे एक्सेप्टेड इट, खा रहा था। हाँ, अभी तक पेलेट ट्रेंड तो नहीं हुआ है, लेकिन ड्राई वार्म्स खा रहा है। हमारा फायर ईल और टायर ट्रैकिल दोनों ही ड्राई वार्म्स खा रहा है, और टायर ट्रैकिल तो थोड़ा थोड़ा ड्राई पेलेट्स भी खा रहा है, मतलब हिकरी का जो वाइब्रा बिट्स है वो खा रहा है। और फायर ईल को भी हम पेलेट ट्रेंड तो कर देंगे, थोड़ा वक्त लगेगा। नाउ दिस इज इरविनी कैटफिश, इसे आर्मर्ड कैटफिश भी बुलाया जाता है। ये रिप्सो कैटफिश का क्लोज रिलेटिव है। रिप्सो कैटफिश तो टैंक में 4 से 5 फीट तक ग्रो हो सकता है, लेकिन ये उतना ग्रो नहीं होता है, ये मैक्सिमम 2 फीट तक ग्रो होता है। और ये नॉक्टर्नल फिश है, पूरा दिन स्टोन के पीछे, ड्रिफ्टवुड के पीछे, प्लांट्स के पीछे छुप के रहता है, और जब रात हो जाता है, लाइट ऑफ हो जाता है, तब निकलता है खाना ढूंढने के लिए। और ये है हमारा फ्लैगटेल। फ्लैगटेल टैंक में 12 to 14 इंच तक ग्रो होता है, और फ्लैगटेल भी बहुत स्लो ग्रोअर है, पूरा डेटनॉइड की तरह। अब अगर आप टैंक में एक साथ 2 फ्लैगटेल रख दोगे तो दे विल फाइट विद ईच अदर टिल डेथ, लेकिन दूसरा किसी मछली को फ्लैगटेल कुछ नहीं बोलेगा, जो इसका एक अच्छी बात है। डेटनॉइड की तरह तो नहीं है, मतलब डेटनॉइड तो किसी भी मछली को मार डालेगा, लेकिन फ्लैगटेल वैसा नहीं करेगा। और इस टैंक में फ्लैगटेल डालने का एक खास वजह है, एल्गी। फ्लैगटेल बहुत अच्छी एल्गी ईटर है, और हमारा ये टैंक रूफ टॉप में है, मतलब हर रोज़ यहाँ पे 3 से 4 घंटे डायरेक्ट सनलाइट आता है, तो इस टैंक में तो एल्गी आएगा ही आएगा। तो इसीलिए फ्लैगटेल है हमारा एल्गी ईटर। लेकिन एक खतरा भी है, डेटनॉइड। डेटनॉइड जब बड़ा हो जाएगा तो इट कैन अटैक फ्लैगटेल, तो थोड़ा ऑब्जर्व में रखना पड़ेगा। देखो, हमारे इस टैंक में जितना सारा मछली है, ज़्यादातर सब शांत स्वभाव का ही है, मतलब पीसफुल है, एक्सेप्ट डेटनॉइड। डेटनॉइड बहुत ही टेरिटोरियल होता है, मतलब उसके टेरिटोरी में कोई भी फिश अगर आ जाएगा जो थोड़ा बहुत उसका साइज़ का होगा और उसके आसपास घूमेगा, वो जिस लेवल में डेटनॉइड घूमता है उस लेवल में ही दूसरा फिश घूमेगा, तो डेटनॉइड विल अटैक इट। और डेटनॉइड का अटैक एकदम ग्रीवस होता है, मतलब डेडली होता है। और हमारे यहाँ पे ज़्यादातर मछली तो बॉटम ड्वेलर है, तो उनको डेटनॉइड से ज़्यादा कुछ खतरा नहीं है, एक्सेप्ट हमारा जो फ्लैगटेल है। फ्लैगटेल तो डेटनॉइड के आसपास ही घूमेगा,
तो डेटनॉट कैन अटैक फ्लैग टेल, तो वो थोड़ा ऑब्जर्वेशन में रखना पड़ेगा। अब देखना पड़ेगा नसीब में क्या है। और यहाँ पे फिशेस हमारा डिनर कर रहा है। यूजुअली इस टाइम पे टैंक का लाइट ऑन नहीं होता है, लेकिन आज थोड़ा वीडियो फुटेज लेना था इसीलिए ऑन किया। और ये रहा हमारा टैंक का नाइट व्यू। अब देखो हमारे इस टैंक में ना एक प्रॉब्लम कभी नहीं होगा, मतलब एक फिश ज़्यादा जल्दी ग्रो हो रहा है और दूसरे फिशेस को खा रहा है, ऐसा कुछ नहीं होगा जो लास्ट टाइम मेरे साथ हुआ था, मतलब इन माई फर्स्ट एवर मॉन्स्टर टैंक। और उस टैंक में क्या प्रॉब्लम हुआ था अगर जानना चाहते हो तो इस वीडियो को देख सकते हो। तो मिलते हैं उस वीडियो में, अभी के लिए टाटा।